डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, दशहरे में अगर आप भगवान का ज़रा सा भी सम्मान या पूजा करना चाहते हैं तो मेरा तो यही विचार है कि आदि पुरुष मूवी को ना आप लोग खुद देखें, ना ही अपने बच्चों को देखने दें। क्योंकि आदि पुरुष जो भी मूवी है वो रामायण के नाम पर एक ऐसा बहुत बड़ा बदनुमा दाग बन गई है कि जिसके विषय में जितनी निंदा की जाए उतना ज़्यादा कम है। लैंग्वेज इसकी इतनी ज़्यादा घटिया है। फ्रेंड्स, मेघनाथ में सिर्फ एक कमी थी कि वो खाली रावण को फॉलो कर रहा था। उसके पिता थे इसलिए वो उनको चुपचाप अंधाधुंध फॉलो कर रहा था, चाहे वो सही करे चाहे वो गलत करे। ना तो मेघनाथ के चरित्र में कोई कमी थी, ना उसने कभी अपने से बड़े का निरादर किया था। इसमें भगवान राम से मेघनाथ ने इतनी गंदे लैंग्वेज में बात की है कि बंद कर अपना ये बंदर तमाशा, बंद कर अपना ये बंदर नाच और निकल, वो भी चुटकी बजा के। कैसे पॉसिबल है ये? कहीं पढ़ा है, कहीं सुना है? लंका कांड आप रामचरितमानस को उठाकर देखिए, तुलसीकृत रामायण तो हर जगह अवेलेबल होगी। कहाँ पर इसका अनुवाद लिखा है, कहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसा उसने किया? फ्रेंड्स, तमिल की रामायण मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन मैंने एक बार ये पढ़ा था कि कोई तिरुवल्लुवर थे, उन्होंने जो सीता हरण का वर्णन किया था उसमें उन्होंने ये सीता का पर्णकुटी सहित हरण दिखाया था। क्यों दिखाया था पर्णकुटी सहित हरण? क्योंकि वो सीता जी का एक ऐसा रूप दिखाना चाहते थे जिससे रावण ने तनिक भी स्पर्श ना किया हो। वहां तक समझ में आता है। इस पिक्चर में भी रावण ने सीता जी को स्पर्श नहीं किया था, लेकिन रावण चमगादड़ में बैठा के सीता जी को ले गया था। हर जगह यही है कि रावण के पास उड़ने का खाली एक ही साधन था, वो था पुष्पक विमान, और वो पुष्पक विमान में सीता जी को बैठा कर ले गया था। इस मूवी में दूर दूर तक उसका कहीं जिक्र नहीं है। कहीं पर भी रावण का चमगादड़ से कोई लेना देना, कोई संबंध नहीं दिखाया गया है। जैसे ही रावण आता है चमगादड़ बहुत सारे आ जाते हैं। रावण चमगादड़ की सवारी करता है। सीता जी ने एक बार रावण को जुगनू तो कहा था, लेकिन सीता जी ने कहीं पर भी रावण को चमगादड़ नहीं कहा था। सीता जी ने ये कहा था, सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा, कभों की नलनी करे विकासा, कि जुगनू के प्रकाश में कभी कमल की कली विकसित नहीं होती। तो जो रावण उनसे कह रहा था कि एक बार मेरी तरफ देख लो, तब सीता जी ने ये बात कही थी कि जब रावण ने कहा था कि तव अनुचरी करूं पन मोरा, एक बार विलोक में मोरा। लेकिन कहीं पर भी चमगादड़ के साथ रावण का कोई संबंध नहीं है। लेकिन यहाँ पर चमगादड़ों की वो भरमार है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने हाउसफुल 4 देखी होगी, उसमें कितना भव्य राजमहल दिखाया गया है। राजकुमारियों की पोशाक किस तरह की दिखाई गई है, किस तरह से राज दरबार दिखाया गया है, पूरी जनसंख्या दिखाई गई है। यहाँ पर मुश्किल से 2-4 लोग खड़े कर रखे, सब जगह काला 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 जैसे कोयले की खान। इस तरह के सोने की लंका का जिक्र कहाँ पढ़ लिया, कहाँ देख लिया? कहाँ लिखा है कि भगवान राम हाफ स्लीव्स की टी शर्ट पहनते हैं? कौन से रामायण में वो चित्र देख लिया? तो फ्रेंड्स, अपनी मर्जी से कुछ भी करना। और खाली ये हिंदू ही हैं जो सच में फिसड्डी हैं, खाली हिंदू ही हैं जो सच में फिसड्डी हैं। क्योंकि अगर कोई मुस्लिम होता या फिर कोई ईसाई होता, वो तुरंत इसके खिलाफ एक्शन लेता और पिक्चर का रिलीज होना मुश्किल हो जाता। इसके अलावा यहाँ पर ये दिखाया गया है कि लक्ष्मण जी भी अजीब सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। वो सुग्रीव को देख के बोलते हैं ये तो फिसड्डी है, और इससे अच्छा तो ये होता कि हम बाली से मदद मांग लेते। और यहाँ पर इतनी जल्दी जल्दी चीजों को इस तरह से दिखाया गया, पता नहीं टाइम को कहाँ पे लगाया गया, किस चीज में टाइम को लगाया गया। कोई भी चीज सही तरीके से दिखाई ही नहीं गई है। अपनी मर्जी से मनगढ़ंत तो कुछ भी। बाकायदा इंटरव्यू हो रहा है हनुमान जी का और लक्ष्मण जी के बीच में। वो ऐसे उनसे सवाल पूछ रहे हैं। सवाल पूछे गए थे जब यक्ष ने प्रश्न पूछे थे युधिष्ठिर से। रामचरितमानस में ऐसा कहीं नहीं है। वहां पर हनुमान जी जो साधु का वेश धारण करके जाते हैं तो राम लक्ष्मण से उनके बारे में पूछते हैं कि आप लोग कौन है। राम जी परिचय देते हैं, बात यहीं पर खत्म होती है। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स, प्रभास की डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है, वो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन वो बहुत गलत जगह फंस गए हैं। इतने टैलेंटेड होने के बाद उन्हें इस बारे में बात करनी चाहिए थी, विरोध करना चाहिए था इस चीज का। क्यों नहीं किया पता नहीं। दूसरी बात फ्रेंड्स ये है कि आप लोगों ने पुरानी रामायण देखी होगी, तब कहाँ इतना ज़्यादा बजट था, लेकिन फिर भी चीज़ों को कितनी सही और कितने अच्छे ढंग से दिखाया गया है। और यहाँ पर इतना बड़ा बजट होने के बावजूद जाने किस चीज़ पे पैसा खर्च किया गया है, कहते हुए बड़ा संकोच हो रहा है, लेकिन कहूँगी ज़रूर। इससे अच्छा तो चंदा जमा करके रामायण करा दी होती ना, रामलीला करा दी होती, तो वो ज़्यादा सुपरहिट होती। तो फ्रेंड्स, दशहरे में भगवान का अगर हम अपना सम्मान करना चाहते हैं, उनकी पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो ये करें कि आदि पुरुष अगर मूवी आ रही है टीवी पे तो प्लीज़ चैनल चेंज कर दें, इसे बढ़ावा ना दें। और बिल्कुल इसके विषय में आगे बात कहनी चाहिए कि इस तरह की मूवी पर बैन लगना चाहिए और आगे इस तरह की मूवी कोई बनाई ना जाए। दशहरा के विषय में मैं एक वीडियो आगे भी अपलोड करूंगी। इससे पहले मैंने माई वेडिंग ब्राइडल